मई जून के महीने में भीषण गर्मी के बाद मानसून का समय राहत वाला तो होता है, पर बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेके आता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी ये बीमारियां अपने चपेट में ले सकती हैं। सेहत इंडिया में आइए जानते हैं कि मानसून के मौसम में फिट एंड फाइन रहने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, इस बार भीषण गर्मी के बाद जहां तापमान 50 भी क्रॉस कर गया, उसके बाद बारिश की ये बूंदें हम सभी को बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश की ये बूंदें हम सबको शीतलता प्रदान कर रही हैं, उसी तरह से बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के लिए भी ये एक बहुत ही उम्दा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, जहाँ पे ह्यूमिड वेदर उनको सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ के लिए। जगह जगह बारिश के बाद पानी का भर जाना मच्छरों की ग्रोथ में सहायक होता है, और ऐसे में स्ट्रीट फूड का खाना पीना या पानी का कंटामिनेटेड हो जाना फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस को भी बढ़ावा देता है। तो इस मानसून को हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब इस सीजन में होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को बचा के रख सकें। मौसम में सामान्य और गंभीर दोनों तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। बारिश के पानी में भीगने पर अक्सर लोगों को बुखार और जुकाम तो होता ही है, वहीं मानसून में पानी जमा होने के कारण डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। मानसून के सीजन में हम जो बीमारियां मुख्यतः ओपीडी में या अपने अस्पतालों में जिन बीमारियों से संक्रमित मरीज देखते हैं, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि जगह जगह आजकल जैसे बारिश में पानी भर गया है, तो मच्छरों का ग्रोथ या इकट्ठा होना या पैदा होना शुरू हो चुका है। तो पहली बार हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। अब इस एरिया में डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया को कौन नहीं जानता। हर साल इस सीजन में बारिश के बाद इनके मरीज बड़ी तादाद में बढ़ते हैं। डेंगू सबसे पहले एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। इसका वायरस पहले मच्छर को संक्रमित करता है, उसके बाद मच्छर के काटने से यह बीमारी हम ह्यूमंस को होती है, इंसानों को होती है। इसमें जो लक्षण आते हैं तेज बुखार, बदन दर्द, रैशेस और सीवियर केसेस में लीवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से उल्टी वगैरह होती है। डेंगू कई बार जब मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व कर ले तो काफ़ी सीवियर भी हो जाता है। नेक्स्ट कॉमन बीमारी जो हम इस सीजन में देखते हैं वो है मलेरिया, जिसमें बुखार एक पैटर्न में आता है, या तो हर 24 घंटे या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन। इसमें बुखार काफ़ी ठंड के साथ आता है। मरीज को इतनी ठंड लगती है कड़कड़ करके कि 3-4 कंबल भी कम पड़ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, क्लोरोक्विन की गोलियां मिल जाती हैं। लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ जाए, लीवर इन्वॉल्व कर ले, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तीसरी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो है वो है चिकनगुनिया, जिसमें बुखार तो कम ही दिन रहता है, लेकिन बुखार ठीक होने के बाद भी काफ़ी समय तक मरीज कंप्लेन करता है, जोड़ों में सूजन, दर्द, और ये कुछ मरीजों में तो हमने देखा है कि 1-1.5 महीने तक भी चलता है। दूसरी कॉमन मरीज जो हम मानसून में देखते हैं वो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि टाइफॉइड। इसका जो बैक्टीरिया है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा इंसानों के शरीर में प्रवेश करता है, हाई ग्रेड फीवर देता है। इसमें पेट से संबंधित समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त हाई ग्रेड फीवर के साथ हो सकती हैं। और अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या बीमारी को लंबे समय तक अच्छी एंटीबायोटिक से ट्रीट ना किया गया, तो ये इंटेस्टाइन में या आंतों में अल्सर भी बना सकता है। दूसरी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हम देखते हैं, स्टमक इन्फेक्शन, या एक बड़ा फैसिनेटिंग सा टर्म आया है स्टमक फ्लू। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेट को जुकाम हो गया, लेकिन इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि भाई बुखार आ रहा है, उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द है। इसमें हाइड्रेशन रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, और डिहाइड्रेशन से कई बार यूरिन आउटपुट कम हुआ, बीपी ड्रॉप हुआ, तो किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दूसरा एक बहुत बीमारी है, इतनी आम तो नहीं है इस एरिया में, लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस। ये इसके बारे में थोड़ा सोचा भी कम जाता है। ये इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन के हमारे खाने में मिक्स होने से होती है, स्पेशली रैट यूरिन। इसके साथ लीवर फेलियर अगर एक बार सेटल इन हो जाए तो बहुत जानलेवा साबित होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मानसून उमस से भरा होता है,
तो इस सीजन में एक बार, वैसे तो इन्फ्लुएंजा एंड फ्लू राउंड द ईयर रहता है, लेकिन ह्यूमिड वेदर और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस मौसम में भी इन्फ्लुएंजा का एक स्पाइक आता है। तो इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, हाथों पैरों में दर्द, कमजोरी, ड्राउजीनेस, ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। दूसरा, इस मौसम में कई बार चाहते हुए और कई बार ना चाहते हुए भी भीग जाते हैं। अब कपड़े वेट हो गए और काफी देर तक गीले कपड़े पहने रह गए, तो इससे फंगल इन्फेक्शंस के भी पेशेंट्स हम कई बार ओपीडी में देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मानसून के समय कई कारणों से हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषकर बच्चों और अधिक उम्र के लोगों के लिए यह मौसम काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को इस मौसम में सेहत को लेकर विशेष सावधानियां बरतते रहने की सलाह देते हैं। बिल्कुल प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि अब जब हम आपको कॉज बता रहे हैं कि ये जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है, तो इसका प्रिकॉशन वी जस्ट नीड टू कट ऑफ द चांसेस ऑफ मस्कीटो बाइट, कि हम मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करें, है ना, एंड मस्कीटो नेट सप्लाई करें, पानी को जगह जगह ना भरने दें, और जैसे सरकार बताती है कि वो मिट्टी का तेल का लेयर बना दें ताकि मस्कीटो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाए, मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन वगैरह ब्रीडिंग ना हो पाए। और जैसे कुछ बीमारियां हमने डिस्कस किया कि टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस या स्टमक इन्फेक्शन, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, तो हम बिल्कुल साफ सुथरा पानी पिएं, ताज़ा बना हुआ स्वच्छ खाना खाएं। अब इस बारिश के मौसम में स्ट्रीट फूड तो बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन स्ट्रीट फूड की जी कोई गारंटी नहीं है कैसे बनाया गया है, जो आपको सर्व कर रहा है वो हाइजीनिकली सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस समय पे इवन इफ स्ट्रीट फूड इज वेरी टेम्पटिंग, बारिश में बड़ा मन कर रहा है, बट ट्राई टू अवॉइड। यहाँ पे घर का बना साफ सुथरा स्वच्छ खाना जो गारंटीड है कि साफ सफाई से बनाया है और फ्रेश है, उसका सेवन करना चाहिए। अब ये है कि दूसरा कि जैसे इन्फ्लुएंजा, कोल्ड वगैरह अगर आप गलती से बारिश में भीग भी गए हैं, तो प्लीज घर पहुंचते ही एक साफ पानी से एक शावर लेना, सोप के साथ अपने आप को साफ सुथरा रख के फिर ड्राई कपड़े पहनना जरूरी है।